पे आपका वापस स्वागत है। ये हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड पे पढ़ेंगे। प्लेट्यूज बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं, मतलब आप अगर इनको देखो तो ये क्लाइमेटोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे होते हैं वहाँ के क्लाइमेट को या फिर जो उनका लोकल वेदर होता है इसको इम्पैक्ट करते हैं। और ये इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें जो प्लेट्यूज हैं ये मोस्टली लावा से बने हुए होते हैं और यहाँ पे बहुत ही जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो मिलते हैं, जैसे कि डायमंड मिलता है यहाँ पे, गोल्ड के रिसोर्सेज, कोबाल्ट के रिसोर्सेज, कॉपर, जिंक, टिन, इन सब के रिसोर्सेज, बहुत हेवी रिजर्वर्स यहाँ पे प्लेट्यूज पे मिलते हैं। तो प्लेट्यूज जो हैं और हाइड्रोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रोलॉजिकली कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लेट्यूज क्या होते हैं, ये जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी जो रिवर्स हैं, जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी तो एक प्लेट्यू से ही ओरिजिन होता है उसका। तो ये हाइड्रोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रोलॉजिकली एक तो रिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और दूसरा ये जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब रिवर्स इनके नीचे से यहाँ पे फॉल होती है तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लेट्यूज एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन जनरल अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कोलोराडो प्लेट्यू है, कोलोराडो प्लेट्यू पूछ लिया कि कहाँ पे लोकेटेड है। आपसे तिब्बतियन प्लेट्यू पे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि रूफ टॉप ऑफ वर्ल्ड किसको बोला जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं, तो आपको आंसर बताना होगा कि किसको बोलते हैं, तिब्बतियन प्लेट्यू को। इसी तरह आपसे पूछ लिया कि बोलिवियन प्लेट्यू इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट्यू, जो बोलिवियन प्लेट्यू है ये किस तरह के प्लेट्यू का, पठार का, प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार, किस तरह के पठार का एग्जाम्पल है। टेक्टोनिक है ये वोल्केनिक है ये, इंटरमोंटेन है ये, किस तरह का प्लेट्यू है ये। तो हमें उसमें आंसर देना होगा कि जो बोलिवियन है वो इंटरमोंटेन प्लेट्यू है। तो ये क्या, कितने टाइप्स हैं प्लेट्यूज, क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आपको ये समझ आ गया है कि इंपॉर्टेंट क्यों है प्लेट्यूज को पढ़ना। जियोग्राफी की जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लाइमेटोलॉजिकली, हाइड्रोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, इवन एनवायरमेंटल के हिसाब से भी, इकोलॉजी होती है इनमें बहुत, क्योंकि अपलिफ्टेड एरियाज होते हैं तो इनका जो वेदर होता है, इनका जो टेम्परेचर होता है वो इनके नीचे के एरिया से जो लो लाइंग एरिया होता है इससे डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट फ्लोराज एंड फ्यूनाज होते हैं। तो ये इकोलॉजिकली के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लेट्यूज होते हैं वो बोलते किसे हैं। प्लेट्यूज जो होते हैं ये हाईलैंड टेबल्स होते हैं, टेबल लैंड्स होते हैं। जैसे बिल्कुल ये सरफेस है और यहाँ पे सडनली एक अपलिफ्ट हो गया, स्टीपी अपलिफ्ट हो गया है, और ये बिल्कुल ऐसे टेबल लैंड टॉप सरफेस चल रहा है और ये फिर वापस नीचे हो जाता है। आप इसको माउंटेन से कंफ्यूज मत करना। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने माउंटेन क्या देखा था कि बिल्कुल सीधी जमीन चल रही है और अचानक यहाँ पे सडन एक स्टीपी माउंटेन आ गया है, फिर नीचे हो गया है और सरफेस आ गया है। तो दिस इज ए माउंटेन जिसमें ऐसा स्टीपी सरफेस होता है, और ये प्लेट्यूज स्टीपी सरफेस होता है और एक पीक होता है। प्लेट्यूज क्या होते हैं, इसमें ये टेबल अप, इसको अपलिफ्टेड लैंड मान लो आप, कि सडनली कुछ यहाँ पे ऐसा प्रोसेस हुआ और ये जो लैंड है ये अपलिफ्ट हो गई है, इसे बोलते हैं प्लेट्यूज। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो, हमारे रूम का फ्लोर है, रूम के फ्लोर पे हमने एक चेयर रख दी है हमने, या फिर कोई टेबल या टी टेबल रख दी है, और फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो एक चींटी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, वो एंड क्या करेगी, यहाँ से चलते चलते चलते, अच्छा उसे लगा कि अच्छा यहाँ तो जमीन खत्म हो गई है, एंड देन शी विल स्टार्ट क्लाइंबिंग ओवर दिस टी टेबल। तो ये उसके लिए प्लेट्यू हो जाएगा। तो इस तरह के प्लेट्यूज होते हैं। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, टेबल लैंड्स होते हैं, हाई प्लेन्स होते हैं। तो हर कॉन्टिनेंट के अंदर आपको कोई ना कोई प्लेट्यू मिलेगा और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा उस कॉन्टिनेंट या उस कंट्री के अंदर। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द जो अगर हम अर्थ का लैंड बोले तो वो प्लेट्यूज से बना हुआ है, मतलब अपलिफ्टेड लैंड से बना हुआ है। और ये जो प्लेट्यूज होते हैं ये इरोडेड हो जाते हैं। इरोजन कैसे हो जाता है, जैसे इनमें से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं और ये क्या ऊपर से अपलिफ्टेड होता है, तो ये एयर के थ्रू भी बहुत इरोडेड हो जाते हैं। तो इनके इरोजन की वजह से जो है ये ब्रेक हो जाते हैं, और उनको जो बोलते हैं उनको आउटलायर्स प्लेट्यूज बोलते हैं। जैसे ये बड़ा प्लेट्यू है तो फिर ये क्या होगा कि मान लो यहाँ से
ये इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, ये ऐसे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा प्लेट्यू बन जाएगा, ऐसे छोटा प्लेट्यू बन जाएगा। तो उनमें क्या होता है, आयरन और जो कोल होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े भंडार मिलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें बहुत हेवी मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, और ये मिनरल डिपॉजिट्स की वजह से ये इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इस तरीके दिखते हैं। देखो ये बिल्कुल सीधी जमीन चल रही है, देन अगेन, और ये देखो आप बिल्कुल फ्लैट टॉप सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट टॉप सरफेस है, और फिर ये यहाँ पे नीचे आ गया। इसे बोलते हैं टेबल लैंड, अपलिफ्टेड लैंड, ये होता है प्लेट्यूज। और अगर इसकी जगह माउंटेन होता तो क्या होता, ये यहाँ पे ऐसे उठा हुआ हमें दिखाई देता, ये हो जाता हमारा माउंटेन। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ऐसे स्टीपी सरफेस होता है, यहाँ से सीधा आया और ये बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया, उठ गया, यहाँ पे हो गया, और ये इसको बोलते हैं प्लेट्यूज, सडन राइज, दिस इज प्लेट्यू। जब, जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि जब इरोड हो जाते हैं, इरोजन की वजह से ये बाकी, जैसे सबसे पहले जब बना तो प्लेट्यू था, फिर जो प्लेट्यू हुआ ये इरोड होते होते मेसाज में कन्वर्ट हो गया, और मेसाज को फिर से इरोड होते होते बूटेज में कन्वर्ट हो गया। तो जो मेसाज और बूटेज हैं ये प्लेट्यू के इरोडेड पार्ट कहलाते हैं। देखो ये कट के छोटे हो गए हैं, ये एक जमाने में प्लेट्यूज के पार्ट हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से कोई रिवर निकलती हो, जैसे अगर आपको अपने ग्रैंड कैनियन का फोटो देखा होगा आपने, अगर कोई हॉलीवुड मूवी देखी होगी, कोई फोटो भी देखी होगी, तो आपको ग्रैंड कैनियन के बारे में पता होगा। ग्रैंड कैनियन क्या है कि ये कोलोराडो प्लेट्यू पे है, और कोलोराडो प्लेट्यू में वहां से कोलोराडो रिवर निकलती है। उस कोलोराडो रिवर ने उस कोलोराडो प्लेट्यू को बिल्कुल काटा है इस तरीके से कि वहां पे इतनी बड़ी ग्रैंड कैनियन की सी स्ट्रक्चर बन गई है। सो दिस इज हाउ इट गेट्स इरोडेड, ये इरोडेड हो जाता है। अगर हम टाइप ऑफ प्लेट्यूज की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप ऑफ प्लेट्यूज होते हैं। इसमें हम समझते हैं, सबसे पहले हमारा होता है टेक्टोनिक का, टेक्टोनिक प्लेट्यूज। टेक्टोनिक के नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा, अपलिफ्ट हो गया होगा। टेक्टोनिक में क्या होता है कि ये अपलिफ्टेड होते हैं और ये हाई इन साइज होते हैं। जैसे हमारा डेक्कन का प्लेट्यू है, डेक्कन का प्लेट्यू हमारा टेक्टोनिक प्लेट्यू है। ये थोड़े से टिल्टेड भी होते हैं, जैसे डेक्कन का आपको पता होगा कि हमारा जो डेक्कन है ये वेस्ट टू ईस्ट के साइड में थोड़ा सा टिल्टेड है, इसीलिए हमारे इंडिया की जो मैक्सिमम पेनिनसुलर रिवर्स है वो ईस्ट कोस्ट पे आके गिरती है। जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, हमारी ये सारी ईस्ट कोस्ट में आके गिरती है। सेकेंड टाइप होता है वोल्केनिक। वोल्केनिक में क्या होता है कि आप ऐसे समझो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था हॉटस्पॉट का, आपको याद आ रहा है? हॉटस्पॉट में हमने क्या बताया था कि ये जैसे क्रस्ट का सरफेस है, यहाँ पे छोटा सा कोई वीक पॉइंट होता है, तो जो अर्थ का जो मोल्टन मैग्मा होता है वो यहाँ से बाहर निकल के ये वोल्केनोज में इरप्ट हो जाता है, और वो फिर वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाता है। सो दिस इज ए हॉटस्पॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्रस्ट बहुत थिक होता, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर ये क्रस्ट बहुत थिक इनपेनिट्रेबल होता, ऐसा होता कि ये जो मोल्टन मैग्मा है यहाँ से निकल नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे अगर बहुत नीचे से कलेक्ट हो गया है और ये ऊपर की तरफ अगर पुश हो रहा है, तो क्या होगा, इवन दो ये इस क्रस्ट को ब्रेक करके बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये इस क्रस्ट को अपलिफ्ट कर देता है। तो वो जो मोल्टन लावा है हमारा वो यहाँ पे जमा हो जाएगा और ये क्रस्ट ऐसे अपलिफ्ट हो जाएगी। तो एक ये भी एग्जांपल होता है जिससे प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं। इस टाइप के प्लेट्यू का एग्जांपल जो है वो है कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू जो है वो यूएसए के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। उसमें क्या हुआ था कि जो मैग्मा है, ये मोल्टन मैग्मा, इसकी वजह से ये जो सरफेस है ये अपलिफ्ट हो गया था और ये प्लेट्यू बन गया था। एक वोल्केनिक में ये भी मैकेनिज्म होता है कि अगर हम वोल्केनिक वाला देख रहे हैं तो वोल्केनिक में एक ये भी मैकेनिज्म होता है कि जैसे ये वाला हमारा एक लैंड का सरफेस है, इस लैंड के सरफेस में अगर यहाँ से फिशर मान लो यहाँ पे कि यहाँ से जो मोल्टन मैग्मा है वो निकलना स्टार्ट होता है, तो जो बेसाल्टिक लावा होता है वो आसपास स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से ये निकलता जाएगा उस तरीके से जो लावा है वो एक प्लेट्यू की शेप में जमा होता जाता है। तो एक ये भी इसका मेथड होता है जिससे वोल्केनिक जो प्लेट्यूज हैं वो फॉर्म होते हैं। और तीसरा एक टाइप होता है हमारा इंटरमोंटेन प्लेट्यूज, डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, इंटरमोंटेन प्लेट्यूज तो एक टाइप हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है डाइसेक्टेड प्लेट्यूज। डाइसेक्टेड प्लेट्यूज में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, ये वेदर्ड हो जाते हैं। वेदर्ड मतलब
कि जो जैसे एयर हो गया या फिर इरोजन के जो एलिमेंट्स हो गए, एयर हो गया हमारा, वाटर हो गया हमारा, अगर ये ग्लेशियर की साइड में है तो हमारा ये स्नो हो गया, और अगर ये कोस्टल एरिया पे है तो हमारी वेव्स हो गई, सी वेव्स। तो इन सब से ये कटना स्टार्ट हो जाता है, ये इरोडेड होके ये बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी ग्रैंड कैनियन का एग्जांपल बताया था आपको, ग्रैंड कैनियन जो है ये डाइसेक्टेड प्लेट्यू का एग्जांपल माना जाता है। अच्छा, एक टाइप होता है इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज क्या होते हैं? इंटरमॉन्टेन, जैसे मैंने आपको जब हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बोलिवियन प्लेट्यू के बारे में बताया था। बोलिवियन प्लेट्यू जो है ये एक इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है, और हमारा तिब्बतियन भी जो प्लेट्यू है वो भी इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू क्या होता है कि दो माउंटेन रेंजेस के बीच में अगर अपलिफ्टेड लैंड होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, दो माउंटेन रेंजेस के बीच का अपलिफ्टेड जो एरिया होता है वो होता है इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। ये मैंने यहाँ पे आपको अब दिखाती हूँ मैं आपको ये स्लाइड। ये देखो किस तरीके से मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ से जो मेंटल प्लूम होता है हमारा मोल्टन मैग्मा, वो ये इसका है डायग्राम, तो वो क्या होता है इस क्रस्ट को अपलिफ्ट कर देता है। तो एक तो ये प्लेट्यू बन गया, और सेकंड होता है क्रस्ट शॉर्टनिंग भी होता है जो टेक्टोनिक की वजह से होता है। जैसे हमारा पेटागोनिया का हो गया, पेटागोनिया प्लेट्यू हो गया हमारा, या फिर हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू हो गया, वो हमारा इस तरीके से बना हुआ है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे स्लाइड करती है तो जो दूसरी प्लेट है वो एक प्लेट्यू भी बनाती है। और तीसरा हो गया हमारा वोल्केनिक वाला। वोल्केनिक में मैंने क्या बताया था कि ये देखो, या तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग जगह से जो ये मेंटल प्लूम्स है ये निकल के इस प्लेट्यू को फॉर्म कर देती है, या फिर एक ही जगह से निकलता है और वो आगे स्प्रेड होता जाता है। तो अगर स्प्रेड आगे हो रहा है तो भी इसे क्या बोलते हैं? वोल्केनिक प्लेट्यूज। तो ये हमारे 3 टाइप ऑफ प्लेट्यूज हो गए। आपको समझ आ गया कि प्लेट्यूज कैसे बनते हैं? अब हम एक बार देख लेते हैं लोकेशंस ऑफ प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पे कौन कौन से प्लेट्यूज है। अगेन सेम आई वुड रिक्वेस्ट यू, जैसा हमने किस में करा था, माउंटेन में करा था, कि आप अपनी नोटबुक ले लीजिए। नोटबुक के अंदर आप सब कैटेगरीज में लिखते जाएंगे कि ये वाला प्लेट्यू एशिया में है और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इस टाइप का है, और उसके बाद में हम यूरोप के प्लेट्यूज भी देखते जाएंगे। तो आप सबसे पहले अपनी एशिया कैटेगरी में हम लोग क्या लिखेंगे? रशिया के अंदर है हमारा पुतोराना प्लेट्यू, और यहाँ पे है हमारा साइबेरियन प्लेट्यू, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, और इधर नीचे हमारा है मंगोलियन प्लेट्यू जो मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। इधर है हमारा ईरानियन प्लेट्यू, यहाँ पे है हमारा एंटोलेनियन प्लेट्यू जो बिल्कुल टर्की के अंदर है, और ये है हमारा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत जिसे रूफ टॉप ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में भी देखेंगे। और ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक प्लेट्यू, ये वोल्केनिक प्लेट्यू का है। और तिब्बतन प्लेट्यू जो है ये इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है, टेक्टोनिक प्लेट्यू। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, ऑस्ट्रेलिया कैटेगरी के अंदर लिख लो, एक ही इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जिसका नाम है किम्बरले प्लेट्यू। फिर अगर हम अफ्रीका के अंदर आए तो अफ्रीका कैटेगरी के अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं, एक तो हुएला प्लेट्यू, जॉस प्लेट्यू और मारा प्लेट्यू। और भी डिफरेंट जो प्लेट्यूज हैं बाकी और भी, उनको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। हाल फिलहाल आप 3 लिख लीजिए, जॉस, मारा और पुलिया प्लेट्यूज। उसके बाद हमारा यूरोप का जो एरिया है इसके अंदर हमारे 2 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज आते हैं। एक यहाँ पे हमारा आता है मासिव सेंट्रल, अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, और एक स्पेनिश प्लेट्यू जो आपको दिख रहा है इसे मसेटा भी बोलते हैं, मसेटा। मसेटा जो है ये इबियन पेनिनसुला पे लोकेटेड है। और एक हमारा यहाँ पे है जो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है जिसका नाम है मासिव प्लेट्यू, मासिव सेंट्रल जिसे बोलते हैं मासिव सेंट्रल। अच्छा, अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में 5 इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे कोलंबिया प्लेट्यू भी है, यहाँ पे स्किप रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोरेशियन प्लेट्यू। लोरेशियन प्लेट्यू जो है ये ओल्ड कैनेडियन शील्ड है, कॉन्टिनेंट की जो सबसे पुरानी शील्ड हुआ करती थी। जो लोरेशिया जो कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा था, जो पेंजिया जिसमें टूटा था, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, तो ये लोरेशियन कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है ये लोरेशियन प्लेट्यू के अंदर है। एक यहाँ पर ओजार्क प्लेट्यू, एडवर्ड प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू और कोलंबिया प्लेट्यू। कोलोराडो का अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जो नीचे का जो अर्थ का जो मैग्मा था वो यहाँ पे
इसने क्रस्ट को अपलिफ्ट कर दिया था, उसकी वजह से कोलोराडो प्लेट्यू बना था। और अगर हम साउथ अमेरिका में जाएं तो एक मेजर प्लेट्यू है जिसका नाम है मातो ग्रासो प्लेट्यू, और यहाँ पे हमें गुयाना हाईलैंड्स भी दिखेगा, यहाँ पे हमें ब्राजीलियन हाईलैंड्स भी दिखेगा। इन सबको हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। एक्सटेंसिवली हम स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे है हमारा सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम नीचे आते हैं, इसमें देखते हैं हम, इसमें हमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ऊपर है हमारा सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू। सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू के जस्ट पास में है लेना अल्दान प्लेट्यू। ये आप नोट करते जाना अपनी बुक में, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप इसे नोट करते जाएंगे कि सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है रशिया में, लेना अल्दान प्लेट्यू है साइबेरिया के अंदर। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा लाओस प्लेट्यू और प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। यहाँ पे एक दिखेगा खोरत प्लेट्यू और शान प्लेट्यू। इन सबको एक बार अपनी नोटबुक में नोट करते जाओ नाम के साथ। मैं अभी आपको इनकी फैक्चुअल डिटेल्स भी बताऊंगी। देन वी हैव द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है ये यहाँ पे विंध्या सतपुरा और वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बीच में सैंडविच्ड है ये वाला। इसके बाद यहाँ पे हमारा है ईरानियन प्लेट्यू, यहाँ पे हमारा है एंटेलोनिया प्लेट्यू, ठीक है। ये सारे प्लेट्यूज के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। ये हमारा साइबेरियन प्लेट्यू। साइबेरियन प्लेट्यू जो है ये आपको दिख रही होगी दो रिवर्स, ये यान्सी रिवर और लेना रिवर के बीच में है। ये है लेना रिवर हमारी, यान्सी रिवर और लेना रिवर के बीच में सेंट्रल अपलिफ्टेड एरिया है जिसे क्या नाम दिया गया है, साइबेरियन प्लेट्यू। उसके बाद में हमारा एरिया हम देखते हैं लाओस के बारे में। लाओस प्लेट्यू जो है ये चाइना के अंदर है और ये इसे हुआंगतू प्लेट्यूज भी बोलते हैं। यहाँ पे इसकी लोकेशन है, तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू के इस तरफ कौन सा है, लाओस प्लेट्यू। इसे हुआंगतू प्लेट्यू भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे लोकेशन है, तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर की तरफ है चाइनीज लोएस्ट प्लेट्यू। अब बात करते हैं तिब्बतन प्लेट्यू की। तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में आपको मैंने बता दिया कि इसे क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। इसके हमारे लिए जो है तिब्बतन प्लेट्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो जो आप देखोगे कितनी सारी रिवर्स इसमें से निकल रही हैं, तो हाइड्रोलॉजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मेन वाटर रिसोर्सेज हैं पूरे साउथ चाइना, साउथ ईस्टर्न चाइना के, वो सारे के सारे मोस्टली तिब्बतन प्लेट्यू से निकलते हैं। तो हमारे लिए पानी के रिसोर्सेज की वजह से तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्लाइमेटोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि तिब्बतन प्लेट्यू की वजह से जो हमारी हेडले सेल है, हमारी जो हेडले कन्वेक्शन सेल है, जिसकी वजह से हमारा मॉनसून आता है वो रिवर्स हो जाती है। उसके रिवर्स होने की वजह से ही हमारा जो मॉनसून है वो पूरा अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और सदर्न साइड में मूव करता है। तो अगर ये तिब्बतन प्लेट्यू यहाँ पे नहीं होता तो शायद इंडिया में जिस तरीके से आज मॉनसून होता है वो नहीं होता, पूरी मैकेनिज्म चेंज हो जाती है। और तिब्बतन प्लेट्यू यहाँ पे क्या है, बहुत ही इसकी जो हाइट है वो काफी है। ये 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। इसकी हाइट अराउंड 5000 मीटर्स है। तो इससे इतना ज्यादा ऊंचा है तो इसमें क्या है, एल्टीट्यूड के साथ हमने पता है कि टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर भी है। लो टेम्परेचर की वजह से ये इकोलॉजिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी दवाइयों की जो औषधियाँ होती है वो फ्लोराज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूनाज है यहाँ पे। तो ये काफी स्पीशी रिच एरिया माना जाता है। हम एक बार देखते हैं तिब्बतन प्लेट्यू के फॉर्मेशन की बात। इसका जो फॉर्मेशन है हिमालयाज के साथ हुआ था। हिमालय का फॉर्मेशन हमें पता है कैसे हुआ था, जब हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अराउंड 55 मिलियन ईयर्स अगो जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी तो हमारा यंग फोल्ड माउंटेन बना था विच वाज हिमालय, और उसी के साथ हमारा तिब्बतन प्लेट्यू बना था। उसी के बीच में तिब्बतन प्लेट्यू जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। इंटरमॉन्टेन में मैंने क्या बताया था कि ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में होगा। तो इसमें हम दो माउंटेन रेंजेस कौन सी है, एक तो हमारी काराकोरम वाली जो रेंज है वो, और एक हमारी जो कुनलुन शाह वाली जो रेंज है वो, उन दोनों के बीच के अंदर हमारा तिब्बतन प्लेट्यू लोकेटेड है। कौन सी दो माउंटेन रेंज, काराकोरम और कुनलुन शाह के बीच में तिब्बतन प्लेट्यू लोकेटेड है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। तो ये हो गया हमारा तिब्बतन प्लेट्यू के बीच के बारे में। अभी एक बार हम देखते हैं पामीर का प्लेट्यू। पामीर का जो प्लेट्यू है ये हिमालय
बहुत सारे आपको देखो यहाँ पे ये पाकिस्तान के अंदर आता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया पे आता है पामीर का। पामीर का प्लेट्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो हिमालयन की जो रेंज दिख रही है आपको, ये सारी की सारी यहाँ से निकलती है। इसे पामीर नोट भी बोलते हैं, नोट KNOT वाला नोट, पामीर नोट भी बोलते हैं। जो गांठ जिसे बोलते हैं ना, वो नोट उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी रेंजेस आके मिलती है। जैसे यहाँ पे कुंडुन शाह आगे मिलती है, कारोकरम आके मिलती है, हिमालयाज की, हिंदू कुश की, और यहाँ पे सुलेमानी और हिंदू राज वाली जो रेंजेस है वो भी पामीर पे आके ऐसे नोट बनाती है। तो ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ये तो हो गया हमारा पामीर प्लेट्यू के बारे में। उसके बाद में हम देखते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में आपको दिखेगा एक है कजाक अपलैंड। कजाक अपलैंड ये लेक बलकाश के पास है, और किसमें, कौन सी कंट्री में है, काजाकिस्तान के अंदर। ये हमारा पामीर है, पामीर के ऊपर की तरफ है हमारा कजाक अपलैंड। तो एक हमारा ये हो गया। देखो मैं आपको काफी जगह पे बताती रहती थी कि अराल सी के अंदर 2 रिवर्स आगे गिरती है, सीरी दरिया और अमू दरिया। तो ये आप देखो, अब आप इसे डायग्राम में भी देख सकते हो कि कैसे सीरी दरिया और अमू दरिया जो है वो अराल सी में ड्रेन होती है। उसके बाद है हमारा ईरानियन प्लेट्यू। ईरानियन प्लेट्यू जो है, ईरानियन प्लेट्यू ये वाला आपको दिखेगा। ईरानियन प्लेट्यू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू मतलब 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में होगा। तो कौन सी है ये, इल्बर्स माउंटेन रेंज और ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज के बीच में ये लोकेटेड है। ठीक है, और ये कौन सी कंट्रीज में आता है, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और अफगानिस्तान का जो एरिया है वहां पे ये लोकेटेड है। कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस हो गई, ये इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। तो एक हमारी हो गई ज़ाग्रोस वाली और एक हमारी हो गई इल्बर्स रेंज। ठीक है, ये हो गया हमारा। और आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े डेजर्ट्स भी दिखेंगे, एक कावेर डेजर्ट और एक लुत डेजर्ट। ये दोनों ईरान के डेजर्ट्स हैं और ये इसी ईरानियन प्लेट्यू के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो एरिया है ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जैसे हम देखते हैं कि प्लेट्यू जैसे ऊपर होगा बिल्कुल यूनिफॉर्म एरिया होगा, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू है, उस तरीके से ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें काफी डिप्रेशंस हैं, छोटे छोटे माउंट पीक्स भी निकली हुई हैं। तो ये ईरानियन प्लेट्यू की थोड़ी अलग सी फीचर्स हैं। फिर आपको यहाँ पे एक अर्मेनियन हाईलैंड भी दिखेगा। आप इस अर्मेनियन हाईलैंड का नाम नोट कर लीजिए। कहाँ पे है ये, अर्मेनिया जो कंट्री देखी थी हमने वहां पे अर्मेनिया, और टर्की, सॉरी ये टर्की के अंदर है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू होता है एंटालोनिया का प्लेट्यू। एंटालोनिया का जो प्लेट्यू है ये टर्की के अंदर लोकेटेड है। आप ये एंटालोनिया का जो प्लेट्यू है ये भी इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू मतलब 2 माउंटेन के बीच में होगा। कौन से 2 माउंटेन है यहाँ पे, टॉरस माउंटेन और पोंटनिक माउंटेन। इन 2 माउंटेन के बीच में एनाटोनिया का प्लेट्यू लोकेटेड है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज हो गए हैं एशिया के। बस एक बचा है, ये है कि हमारा शान प्लेट्यू। ये जो है हमारा किसमें लोकेटेड है, थाईलैंड और म्यांमार के अंदर आता है। थाईलैंड और म्यांमार के अंदर है हमारा शान प्लेट्यू, ये आप नोट कर लीजिए अलग से। अब हम चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप के अंदर हमें 2 इंपॉर्टेंट दिखेंगे। एक तो हमें दिखेगा मासिव सेंट्रल, ये अपलैंडेड एरिया है, और एक हमें दिखेगा मासेटा। मासिव सेंट्रल जो है ये सदर्न फ्रांस के अंदर आता है और अराउंड 15% ऑफ फ्रांस का एरिया कवर करता है। 15% ऑफ फ्रांस का एरिया सिर्फ मासिव सेंट्रल से बना हुआ है। और ये पूरे फ्रांस के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ से काफी सारी रिवर्स निकलती हैं और गिरती हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपको दिखेगा मेसेटा। मेसेटा जो है ये इर्बियन पेनिनसुला के अंदर है। ये इर्बियन पेनिनसुला का पार्ट है और इर्बियन पेनिनसुला के अंदर ही है मेसेटा का एरिया। और ये इस पूरा स्पेन के अंदर आता है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका के अंदर हमने क्या देखना है, अफ्रीका के अंदर देखो प्लेट्यूज तो है। जैसे हमारा एक ताड़े में प्लेट्यू है यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे यूथोपियन हाईलैंड है, और एक हमारा काटांगा प्लेट्यू है। अगर हम काटांगा प्लेट्यू के बारे में देखें तो काटांगा प्लेट्यू जो है ये कोंगो में है, और यहाँ पे बहुत बड़े कॉपर के भंडार मिलते हैं। कॉपर के बहुत भंडार मिलते हैं काटांगा प्लेट्यू में। काटांगा प्लेट्यू का जो लोकेशन है ये आप देख लीजिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका के अंदर।
और यहीं पे काटांगा के बिल्कुल नीचे एक प्लेट्यू है जिसका नाम है बी प्लेट्यू, बी प्लेट्यू, जो काटांगा प्लेट्यू के बिल्कुल नीचे है। और यहीं पे एक हमें दिखेगा अडामावा प्लेट्यू, अडामावा हाईलैंड है ये। इसका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका क्या नाम है, अडामावा माउंटेन है यहाँ पे, और उसके बिल्कुल पास के अंदर उसका पीडमोंट है विच इज अडामावा हाईलैंड। तो ये हमारे कितने हो गए, हमारे पांच मेजर प्लेट्यूज हो गए अफ्रीका के, नदर्न अफ्रीका के। अगर हम सदर्न अफ्रीका में आए तो हमें प्लेट्यूज तो नहीं दिख रहे हैं हमें, वही हमारे 5 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज थे अफ्रीका के। उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में हमने ऑलरेडी सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, लोरेशियन प्लेट्यू जो है ये ओल्ड कैनेडियन शील्ड है, एंशिएंट कैनेडियन शील्ड है ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए एक है कोलंबिया प्लेट्यू और ये है कोलोराडो प्लेट्यू। कोलंबिया और कोलोराडो प्लेट्यू को आपको ध्यान रखना है। कोलोराडो प्लेट्यू जो है ये इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है, यहीं से जो है हमारा ग्रैंड कैनियन भी जो है मैं बता रही थी वो भी किसमें है, कोलोराडो प्लेट्यू के अंदर। कोलंबिया प्लेट्यू की अगर बात करें तो इसे स्नेक प्लेट्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेक प्लेट्यू। अगर कोलोराडो की जगह पूछ लिया जाए कि स्नेक प्लेट्यू कहाँ पे है तो क्या बोलेंगे हम, यूएसए के अंदर, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। ये देखो ये जो है ये रॉकीज के बीच में है, ये कैस्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में है। कोलंबिया प्लेट्यू जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू का एग्जांपल है, किसके बीच में है, कैस्केड रेंज और रॉकीज के बीच में है। यह इसको जो है कोलंबिया रिवर आपको दिखेगी यहाँ पे, ये कोलंबिया रिवर है, ये इसको बीच में से काटती है और ये वोल्केनिक कोटिंग है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका के प्लेट्यू। साउथ अमेरिका के अंदर हम देखें तो ये एक्चुअली सारे हाईलैंड्स, हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जब लेक्चर करा था तो उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर करा था। अभी हम देख लेते हैं, एक तो हमारा यहाँ पे गुयाना हाईलैंड्स है, फिर यहाँ पे हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ पे हमारा मातो ग्रासो हाईलैंड है, और ये हमारा बोलिवियन प्लेट्यू है। तो बोलिवियन प्लेट्यू जो है ये पूरा का पूरा इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है और इसके दोनों तरफ एंडीज की रेंज है। ये भी इधर एंडीज है। एंडीज जो मैंने आपको बताया था क्या है, कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरास क्या होते हैं, जिसमें माउंटेन चेन्स होती हैं, ऐसे 2-3 एटलीस्ट कपल ऑफ माउंटेन चेन्स होती है, उसको बोलते हैं कॉर्डिलेरास। तो हमारे 4 इंपॉर्टेंट हाईलैंड्स हैं साउथ अमेरिका के अंदर। कौन से हो गए, गुयाना हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड, मातो ग्रासो हाईलैंड और बोलिवियन हाईलैंड। बोलिवियन हाईलैंड के ऊपर ही हमारी जो है लेक टिटिकाका है। उसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मेजर प्लेट्यू है जिसका नाम है किम्बरले प्लेट्यू। किम्बरले प्लेट्यू जो है ये वोल्केनिक प्लेट्यू है, वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ प्लेट्यू है, और ये डायमंड का रिजर्वॉयर है। यहाँ पे डायमंड्स मिलते हैं, डायमंड के साथ ही यहाँ पे गोल्ड का रिजर्वॉयर है, यहाँ पे सिल्वर का रिजर्वॉयर है, यहाँ पे आयरन का रिजर्वॉयर है, यहाँ पे लीड का रिजर्वॉयर है, यहाँ पे जिंक का रिजर्वॉयर भी है। तो ये इकोनॉमिकली मिनरल रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया की किम्बरले प्लेट्यू। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए किम्बरले प्लेट्यू कहाँ लोकेटेड है तो वी कैन से वेयर इज इट लोकेटेड, इन ऑस्ट्रेलिया। अब हम अंटार्कटिका के बारे में भी देखते हैं, वी विल नॉट मिस अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर 3 हाईलैंड्स हैं। एक तो साउथ पोल वाला जो है ये कॉन्टिनेंटल हाई प्लेट्यू माना जाता है, दूसरा वोस्तोक है, वोस्तोक यहाँ पे लोकेटेड है, और एक मैकमुरुडो है। ये 3 लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है अंटार्कटिका के अंदर। तो एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर ले कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एशिया के अंदर हमने कौन सा पढ़ा था, साइबेरियन प्लेट्यू, रशिया के अंदर लोएस प्लेट्यू, चाइना के अंदर तिब्बत प्लेट्यू, नेपाल चाइना के अंदर डेक्कन ट्रैप जो पूरा वोल्केनिक है किसमें बना था, इंडिया के अंदर पोतवार प्लेट्यू, पाकिस्तान के अंदर एंटालोनिया प्लेट्यू, टर्की के अंदर, ये हो गया हमारा इसका। और यहाँ पे हमने थाईलैंड और म्यांमार में कौन सा देखा था, शान प्लेट्यू। ठीक है, फटाफट से ऑस्ट्रेलिया कवर कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ही प्लेट्यू था, किम्बरले प्लेट्यू, यहाँ पे लोकेटेड। ठीक है, उसके बाद में अच्छा आपको एक ये मस्करीन भी दिख रहा होगा। ये मस्करीन हाई जो है ये एक
सी के अंदर प्लेट्यू बना हुआ है और ये इतना बड़ा है कि आपको ये स्पेस से भी दिख जाता है। तो मैस्करिन प्लेट्यू का जो लोकेशन है वो इंडियन ओशन में, ये मेडागास्कर है, उसके ऊपर है मैस्करिन हाई, इसे बोलते हैं मैस्करिन हाई। और ये भी क्लाइमेटोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारे लिए। अच्छा, फिर हम चलते हैं यूरोप में। यूरोप में हमने क्या देखा था, मासिव सेंट्रल देखा था, और हमने यहाँ पे स्पेनिश इब्रियन देखा था। स्पेनिश इब्रियन इज द नेम फॉर दी मसेटा। मसेटा देखा था हमने, MESETA, मसेटा प्लेट्यू। मसेटा प्लेट्यू को ही स्पेनिश इब्रियन प्लेट्यू बोलते हैं। यहाँ पे हो गया, और यहीं पे हो गया ब्रावेरियन प्लेट्यू। तो ये 3 प्लेट्यूज हो गए हमारे यूरोप के। उसके बाद में हम देखते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में यहाँ पे अगर है, यहाँ पे एक एक्चुअली अगर माउंटेन है, उसी के बिल्कुल पास में अगर प्लेट्यू है। और यहाँ पे ये यूथोपियन प्लेट्यू है, यूथोपिया कंट्री के पास। कातांगा प्लेट्यू हमने देख लिया। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो रिफ्ट वैली के पास है, दैट वन। ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हो गए हमारे अफ्रीका के। और उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका में हमने 4 देखे थे। सबसे ऊपर लोरेशन कैनेडियन शील्ड देखा था, लोरेशन प्लेट्यू। उसके बाद में कोलंबिया प्लेट्यू देखा था, जिसका नाम स्नेक प्लेट्यू भी था। उसके बाद हमने कोलोराडो प्लेट्यू देखा था, और उसके जस्ट नीचे है मैक्सिकन प्लेट्यू। तो ये 4 प्लेट्यूज हो गए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखें तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा अल्टीप्लानो, मातो ग्रासो, पेंटागोनिया का। पेंटागोनिया का प्लेट्यू मैंने मिस कर दिया आपको वहां पे बताना। पेंटागोनिया का जो प्लेट्यू है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोंटेन प्लेट्यू। इंटरमोंटेन प्लेट्यू है ये, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बोलीविया का प्लेट्यू भी देखा था, यहाँ पे हमने गोयाना हाईलैंड देखा था, और हमने ब्राजीलियन हाईलैंड देखा था। तो ये सारे प्लेट्यूज, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं वर्ल्ड के, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ भी। आई होप आपने सबके नोट्स बना लिए होंगे और इनको आप टाइमली रिवाइज भी कर लोगे। तो अभी के लिए हमारा ये लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।